राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर, टोटल सब सेफ साइड है। आप यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आपा मंडल क्लेंस करते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना पहुँचा सके। और अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ है तो वो धीरे धीरे डिटैच हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। जितना आप रिलैक्स होगी उतनी ही जल्दी आपका आभा मंडल क्लेंस होगा। ओके, Yeah. प्लीज इन्वेस्ट, अगर कहीं से फेंक के जा रहे हैं तो उनको वहीं पर उठाकर फेंक दीजिए। इनके लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दीजिए। इनके रिश्तों में सुधार आए प्रभु। माँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, महादेव की कृपा से आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। ठीक है, ओके। तो आज का जो डाउनलोड है ना, जिस भी इंसान का डाउनलोड है, आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा जो एक दिख रहा है कि आप ना इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। या तो आप अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या तो आपकी लाइफ में कोई चीज़ रीस्टार्ट हुई है। कुछ तो मतलब कुछ स्टार्टिंग का मुझे दिख रहा है, कुछ तो स्टार्ट हुआ है या आप कुछ करना चाहते हो। इसके लिए आपकी बड़ी स्ट्रगल चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कुछ हो नहीं रही हैं आपके अकॉर्डिंग जैसे होनी चाहिए। आपकी लाइफ में भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब बोरियत हो रही है आपको। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। मेहनत बहुत हो रही है आपकी तरफ से, मुझे दिख रहा है चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, आप कंफ्यूज बहुत हो जा रहे हो, आपको टेंशन बहुत दिख रही है मुझे इस टाइम पर। आपको बहुत डिप्रेस्ड आप दिख रहे हो, और आप शायद कोई काम स्टार्ट किया है, या आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो। इवन देखिए, ये आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है। तो ये कुछ तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है जो आप स्टार्ट करे हो या आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट बाधाएं बहुत आ रही हैं। उन्हीं के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना बहुत ही ज़्यादा, आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप ऐसी ऐसी बातें भी सोच रहे हो, इवन जो बातें मतलब आपको पता है कि शायद ये मेंशन नहीं करती, ये बातें शायद होंगी भी नहीं, लेकिन आपका दिमाग ना फिर भी सोच रहा है उस चीज़ को। ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन मुझे दिख रहा है इस टाइम पर। आप थोड़ा सा परेशान, एंग्जाइटी में हो आप इस टाइम पर। और कहीं ना कहीं आपने ईश्वर पर बहुत विश्वास रखा है। किसी किसी की मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी माता पर आस्था बहुत है, आपको विश्वास है ये जो भी लाइफ में आपके चल रहा है, ये इसमें माता आपकी मदद ज़रूर करेंगी। इवन आप चाहते भी हो कहीं पर कुछ दिखाना सुनाना भी, या कुछ लोग तो दिखा सुना भी रहे हैं। ओके, और या तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ओके, आपका जो भी काम है ना, जिस चीज़ के लिए आप इस टाइम पे बहुत परेशान हो रहे हो, जिस चीज़ के लिए इस टाइम पर आप बहुत परेशान हो रहे हो, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो चीज़ आपकी हो जाएगी। वो कुछ भी हो, आपका काम हो, आपका रिश्ता हो, कुछ भी हो आपका, वो होगा। ठीक है, यूनिवर्स आपसे ये चीज़ कह रहे हैं। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है मुझे। ठीक है, पैसों की समस्या का भी समाधान हो रहा है आपका। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आपको पैसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पैसे कहाँ से बनेंगे, तो आपका यूनिवर्स कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे।
मतलब जो भी लोग इस रीडिंग को आप देख रहे हो, इस टाइम पर जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो, ट्रैप्ड हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हल होगा, तो आप बिलीव करो हल होगा ज़रूर, इस समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड में यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिलैक्स हो जाओ, इनर वर्क करो। ठीक है, थोड़ा मन शांत करने के लिए मेडिटेशन, योगा वगैरह करो। थोड़ा सा आप पेड़ पौधों के बीच में, नेचुरल चीज़ों के बीच में, नेचर के बीच में अपना टाइम स्पेंड करो, ताकि थोड़ा सा आपके मन को शांति मिले। ओके, और थोड़ा आप ना सोने की कोशिश करो। किसी को मुझे दिख रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही हैं, क्योंकि आप नींद नहीं आ रही है, आपका दिमाग नहीं शांत हो रहा है, दिमाग आपका थक रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो नींद पूरी करने की, एंग्जाइटी आपकी थोड़ा सा दूर हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं चिंता दूर करो, चिंता चिता के समान होती है। आप ईश्वर का चिंतन करो, आपकी चिंता वो स्वयं कर लेंगे। ठीक है, आपकी चीज़ें हो जाएंगी, परेशान मत होइए आप। ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए कार्ड से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, उनको आप क्या बताना चाहते हैं। शिट, सॉरी। आज की रीडिंग में पैसों से बड़े रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं। इसके पहले डाउनलोड में पैसे बहुत आ रहे थे, अभी भी पैसों का कार्ड आया है। यस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई पेंटिकल्स, क्लैरिफाई पेंटिकल्स। ओहो, पैसों की प्रॉब्लम तो चल रही है आपकी लाइफ में। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कतें हैं इस टाइम पर। ओके, आप परेशान हो रहे हो पैसों से रिलेटेड। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपको चाहिए पैसे इन्वेस्ट के लिए, या तो फिर क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हो। आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मतलब बहुत मेहनत कर ली है, आप एकदम गिव अप करने की पोजीशन पे आ गए हो। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट गिव अप, गिव अप मत करना। ठीक है, आप यहाँ तक आए हो, डेफिनेटली आप आगे जाओगे। जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए, सफल होगा आपका वो काम। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे और बताएं। ओके, देखिए ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो यहाँ जिसकी जो एनर्जी पिकअप होती है वो यहाँ बताई जाती है। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, या कुछ आपने काम स्टार्ट किया है या करना चाहते हो जिसमें आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे नहीं बन पा रहे हैं, या आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से मिल नहीं रहे हैं, तो मुझे आपकी इस पैसों की समस्या का समाधान होते हुए दिख रहा है। आपको ईश्वर की तरफ से पैसे की बंदोबस्त आपका कर दिया जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ जनरल रीडिंग है, तो जो आपके लिए होगा आप उसे ही लीजिएगा, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो डेफिनेटली कोई तो यहाँ पर है इस टाइम पर जिसके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा नहीं, पैसों के लिए प्रॉब्लम चल रहा है, मंदी चल रही है, हाथ तंग चल रहे हैं आपके पैसों को लेकर के। ओके, इवन आप मुझे कहीं पर तो आपने पैसे मांगे भी हैं, ठीक है, और शायद आपको वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए भी आप थोड़ा परेशान ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर किसी ने आपको पैसा देने के कह के मुकर गया, या तो फिर कोई आपका ही पैसा नहीं दे रहा है। कुछ तो यहाँ पर पैसों से रिलेटेड बहुत चल रहा है इशू आपकी लाइफ में, जिसके चलते मुझे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो।
ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आपकी समस्या का समाधान ईश्वर स्वयं कर देंगे। आप जितना टेंशन ले रहे हो थोड़ा सा हल्का महसूस करो, खुद को ईश्वर पर सौंपो इस परिस्थिति को अपनी, ठीक है। समाधान डेफिनेटली होगा ज़रूर। यस, डेफिनेटली आप परेशान मत होइए। आपके ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ऐसा ज़रूर दिया जा रहा है काम, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ज़रूर ऑफ़र दिया जा रहा है। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आपकी सफल होगी। कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। ईश्वर आपके लाइफ में कुछ तो धन से संबंधित कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं और कोई ऐसा रास्ता दे रहे हैं, कोई मार्ग खुल रहा है आपके लिए। ईश्वर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई काम कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। ये आपकी ड्रीम जॉब वगैरह भी हो सकती है, कुछ तो ऐसा है। ये ईश्वर की तरफ से टोटल आपके लिए ब्लेसिंग है। इससे आपके धन की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी इससे, ठीक है। भारी अमाउंट आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं। अगर आपको नीड है तो आपको भारी मात्रा में धन मिल रहा है, ओके। और आपको ये जो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो आप, ये ईश्वर की रजा से हो रहा है। इसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। बस ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और आप वो भी चीज़ें सोचते हो ना जो चीज़ें नहीं हुई हैं। आप नेगेटिव ज़्यादा सोच लेते हो, इसीलिए आप नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपको बचना किस चीज़ के से है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा डेफिनेटली, ओके। एंड किसी किसी की मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी की लव लाइफ में बहुत चैलेंजेस चल रहे थे, ओके। आई थिंक ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप लोगों को आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत हुई है, ओके। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग में ना मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स चली हैं, कंफ्यूजन डाउट्स में बहुत आए हो आप लोग, ठीक है। या फिर ये कंफ्यूजन ऐसी भी हो सकती है कि आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कोई कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है यार क्या आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये इंसान ये सही है ये गलत है। देखिए ये किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी किसी के लिए बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, ये कोई, ओके। प्यार दोनों की तरफ से हो रहा है, आपके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इनके तरफ से भी प्यार मुझे दिख रहा है, सच्चा है। बट आप लोग जब रिश्ते में आना चाहते हो ना, चैलेंजेस बहुत आ जाते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं कि डाउट्स आ जाना। कुछ ना कुछ बातें ऐसे होती हैं कि आप लोग को लगता है कि आगे बढ़ना सही होगा कि नहीं, ऐसे कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं। बट अभी इस रिश्ते पर ईश्वर ने कृपा की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की तरफ से मुझे दिख रहा है प्यार बढ़ता ही जा रहा है आप दोनों का। तो इसीलिए ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा इस रिश्ते में। अब इस रिश्ते को एक मुकाम मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हो दोनों की तरफ से प्यार है, ये अपना कप ऑफ लव आपको दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। या आप भी ये हो सकते हो कि आप किसी को अपना कप ऑफ लव दे रहे हो और वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों के दिल में सच्चा प्यार है, ठीक है। ये प्यार है, यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठ छल कपट नहीं है, यहाँ सच्चा प्यार है। आप लोग जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये जो भी प्रपोजल आपके पास आ रहा है, ठीक है, इनके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है ये जितने रिस्ट्रिक्शन आपके रिश्ते में आ रहे हैं, जितनी भी बाधाएं चैलेंजेस आ रही हैं, इन सारे चैलेंजेस को यूनिवर्स ख़त्म कर देंगे, ओके। आप लोग के रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। आप लोग डेफिनेटली दूसरे को प्रपोज करोगे, मतलब प्रपोजल दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं एंड आप भी बाकायदे उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे,
खुशी खुशी, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन मूवमेंट दिख रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं ये ख़त्म होते हुए दिख रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है आप दोनों के बीच में। एंड किसी किसी का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत जल्द, ये क्योंकि प्यार आप दोनों का सच्चा रहे तो बहुत जल्द आप लोग साथी के बंधन में भी बंध सकते हो ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते की नींव मुझे बहुत मजबूत दिख रही है और ये नींव ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। ओके, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इस जन्म में मिला दिया है। तो ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं, ये टोटल आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ओके, तो इन्हें आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स, और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़ एंजल्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। वाह, क्या बताना चाहते हैं इनको, प्लीज़ एंजल्स जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। माय गॉड, आपकी लाइफ में तो बड़ी बुरी नज़र लगी है लोगों की, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट की गई है आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी कराई गई है। ओके, आपके लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ओ माय गॉड, ये कार्ड मेरे माइंड में आया था पुल्ड और ये आ भी गया। डेफिनेटली कोई लोग, कुछ लोगों की टीम है, ओके, जो कि मिलकर आपको परेशान करती है। ओके, कुछ लोगों की ये टीम है, टीम वर्क में कोई है, 2 से 3 लोगों की एक टीम है पर्टिकुलर। ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, इविल एनर्जी करते हैं, आपको परेशान करते हैं। ओके, और किसी किसी का पार्टनर का भी मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। देखिए जनरल रीडिंग है, तो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो रहा है आप उसे लीजिएगा, क्योंकि अभी जो एनर्जी आई है, यस, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपके साथ भगवान है। ओके, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो इस टाइम पर यूनिवर्स आपके साथ है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। ओ माय गॉड, यस, आपको बहुत दुख दिया गया है भाई, बहुत दुख दिया गया है। मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो ना कि जो अगर किसी से प्यार करता है ना तो शिद्दत से करता है। आप सिर्फ देना जानते हो, लेना नहीं जानते हो, क्योंकि आप ना कहीं अनकंडीशनल लव करते हो, आपके अंदर स्वार्थ नहीं है और आपका इसी नेचर का लोगों ने भर भर के फ़ायदा उठाया है। ओके, यस, मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो किसी भी रिश्ते में, कहीं पर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आप ना लोगों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो और लोग आपके साथ ही गलत करके चले जाते हैं, जबकि आप सच्चे इंसान। आपके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको ना आपके लाइफ में ना कुछ तो, देखिए, आपके पार्टनर के चलते भी चैलेंजेस आया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चूज़ ना करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, जिसके चलते किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनल हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके, आप रो रहे हो, डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, इवन आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। इस टाइम पर आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि इतना आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि आपके हेल्थ पर इशू पड़े। ओके, और ये चैलेंजेस देखिए किसी आपकी लाइफ में मुझे ये दिख रहा है, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, लगातार जो चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं, ये किसी का टीम वर्क है ये। ओके, तो ये ना, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके घर में भी कुछ लोग इसमें हैं शामिल, कुछ तो बाहर के हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के भी हो सकते हैं, ऑफिस वगैरह कहीं के भी कुछ लोग हो सकते हैं। देख रहे हो, ये लोग ना, इन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की है और ये सब जश्न मनाते हैं। जब आपको ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, चारों तरफ से परेशान कर देते हैं, आप एक ऐसे इंसान हो ना, एक सुलझे हुए इंसान हो, लेकिन ये आपको इतना परेशान कर देते हैं ना कि आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हो, इतना दुखी करते हैं ये आपको। और आप जितना परेशान होते हो, कहीं ना कहीं ये लोग जश्न मनाते हैं इस चीज़ का। ये जो भी लोग हैं ना, ये मुझे बहुत ही प्राउडी दिख रहे हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक लोग हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक, मतलब रूड इंसान जिसे बोलते हैं। और थोड़ा सा मुझे आज पता नहीं क्यों जेंट्स की
मेल की एनर्जी भी आ रही है आज की रीडिंग में कि ये जो बहुत स्टबर्न इंसान है, अपने आगे किसी को समझना नहीं, थोड़ा सा ये मतलब कि पावरफुल इंसान है, अथॉरिटी पावर इनके पास है, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने आपको बहुत काफ़ी हद तक डोमिनेट किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे दब कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर ये हावी हुए हैं, ये जो भी इंसान है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इन सब नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ओके। इस टाइम पर आपको यूनिवर्स एक ऐसी पावर दे रहे हैं ना कि आपके अंदर गट्स आएगी, हिम्मत आएगी, और आप हिम्मत करके इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलोगे और आप डिसीज़न ले लोगे एक बार, तो आप डिसीज़न ले करके इस झंझट से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। जब आप इस इंसान पर, इन लोगों पर, इस परिस्थिति पर गिव अप कर दोगे, बिल्कुल से इस पर छोड़ दोगे और आप इस चीज़ से बाहर निकाल दोगे खुद को, मतलब दिमाग से भी इन लोगों को आप एकदम से जब हटा दोगे, तब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ओके। आपको टोटल डिस्कनेक्ट करना है इन लोगों को, अपने माइंड से भी डिस्कनेक्ट करना है, सोचना ही नहीं है इनके बारे में, क्योंकि इनका कर्मा मिलेगा इनको ज़रूर, डेफिनेटली मैं इनका कर्मा भी देखूंगी अभी, इनका कर्मा इनको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको इन्हें बिल्कुल से अपने दिमाग से हटा देना है, जिसने आपके साथ जो भी कुछ किया, क्योंकि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो, तो जिसने भी आपके साथ जो भी कुछ किया है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही जल्द आपका लक आपका साथ देने वाला है, ओके। जितना दुख आपने झेला है ना, अब ये हील होने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स आपको हर एक दुख से, हर एक संघर्ष से बाहर निकाल रहे हैं, आपके घाव में मरहम लगने का समय शुरू हो चुका है, ठीक है। यस, आपकी देख रहे हो पर्सनैलिटी, ये आप हो। इस टाइम पर आपको जितना भी दुख दर्द दिया गया है, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे। आप एक बहुत ही ऐसे इंसान होने वाले हो ना, जो कि अपनी स्वतंत्रता पसंद करोगे, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहोगे। अब आप खुद अपनी लाइफ में, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, आप खुद भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी, अगर आप जो चीज़ करना चाहते हो, आप जॉब वगैरह कुछ भी, लेकिन आप मुझे सेल्फ सेंटर होते हुए दिख रहे हो। आप किसी के मोहताज नहीं रहने वाले हो। इस टाइम पर आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है, तो आप डेफिनेटली इस टाइम पर ना बहुत ही जुनून होगा आपके अंदर, बहुत एनर्जी लेवल हाई होगा, ओके। आपको कुछ कर दिखाने की क्षमता आपके अंदर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, और आप कुछ करके दिखाओगे भी ये, क्योंकि मुझे बहुत ही बोल्ड आपका नेचर होने वाला है। अब आप इन लोग को ना, जितना इन लोग ने आपको रुला दिया है, अब आप इनको दिखाओगे कुछ बन के, कुछ, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं कुछ, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली इतना बड़ा चेंजेस आने वाला है कि इन लोगों के मुंह पे वो जोरदार थप्पड़ होगा, ओके। या तो फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई ऐसा आ रहा है जिसके आने से ना, जितना इन लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस लो कर दिया था, आप बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस हो जाओगे। मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होते हुए दिख रहा है, इनकी सारी नेगेटिव क्रियाएं खत्म हो रही हैं, ठीक है। अब आप अपनी वर्थ पहचान रहे हो, आप ना अपने लिए अब जीना सीखोगे, अपने लिए भी सोचोगे। आप सोचोगे कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया दूसरों का, क्या मिला मुझे, कुछ नहीं मिला। अब आप अपने लिए भी जियोगे, अपने लिए भी कुछ करोगे, और डेफिनेटली बहुत सुनहरा समय आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी वर्थ पहचान ली है। जिस सारे लोगों का, आपको सबका असली चेहरा सामने आ चुका है आपके, कि कौन कितना सच्चा है, कौन अपना है, कौन पराया है, सबका असली चेहरा देखने के बाद अब आपने खुद के लिए डिसीजन लिया है। अब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और आप बहुत सफल होने वाले हो, ठीक है। अब इनका देखते हैं, इन लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन होते हुए दिख रही है हर एक क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि आप जो भी कुछ करोगे डेफिनेटली आप उसमें सफल होगे। और ये जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, यस, देखिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है, इनके रिश्तों में दूरियां आने वाली हैं, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनके ज़िंदगी में ना, इनके लव्ड वन को ये खोने वाले हैं। इनसे दूरियां डेफिनेटली, इनके लव्ड वन से इनकी दूरियां होगी। और ये लोग जो आपस में, ये लोग का जो एक ग्रुप है ना, आपस में प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपस में ये लोग आपको लड़ाई, मतलब आपके साथ गलत करके ये लोग जश्न मनाते हैं। अब ये सब आपस में लड़ाई करेंगे, ये सब आपस में ही लड़े भिड़ेंगे एक दूसरे से,
ये एक दूसरे के ही दुश्मन हो जाएंगे तो ये आपका पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपस में शत्रु बनने वाले हैं। इनको खुद से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो ये आपके लिए क्या गलत करेंगे। ओके, इनकी धन की स्थिति बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। इनके लॉसेस शुरू हो चुके हैं। ये कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो कैरियर में हो, पैसों में हो, इनके लॉसेस शुरू हो चुके हैं। इनको हानि होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, इनको हर एक जगह से हानि होगी, इनको कहीं से लाभ नहीं होगा। और जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया है वैसे ही इनको भी अब सब जगह से धोखा मिलेगा। इनके लाइफ में अब जो भी आएंगे ना, वो सब प्लेयर इंसान आएंगे जो कि सिर्फ इनका यूज़ करना जानेंगे, इनका फ़ायदा उठाएंगे, इनको लूटेंगे और इनको मतलब कि तबाह करके मानेंगे। जो भी इनकी लाइफ में आएंगे, जितना इन्होंने आपके साथ गलत किया है, षड्यंत्र किया है, इनकी लाइफ में यूनिवर्स ने सब फेंक दिया है। आने वाले टाइम पर ये सब मुझे बहुत ही अकेले दिख रहे हैं, बहुत ही मायूस, अपनी करनी पर रोएंगे ये सब। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ याद आएगी कि यही सारी चीज़ें मैंने कल उस इंसान के ऊपर की थी, आज सब पलट के यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। बहुत गहरी सोच में ये जाने वाले हैं, क्योंकि इनको ना इनकी गलतियों का एहसास तभी होगा जब इनका क्रिया इनके ऊपर फेंक दी जाएगी। और यूनिवर्स ने फेंकी है इनके ऊपर, इनके मुंह पर फेंकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में ना सब इनके शत्रु बनने वाले हैं। इनके घर के लोग, इनके बाहर इनके जो दोस्त हैं वो भी अब सब इनसे शत्रुता अपनाएंगे। इनको हर जगह से धोखा मिलेगा, हर जगह से। कोई इनके लिए अच्छा सोचेगा ही नहीं। इनकी सब जगह लड़ाइयाँ होंगी, इनका सबसे ईगो क्लैश होगा। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ हमेशा बदतमीजी की है, आपको हमेशा तोड़ा है, ऐसे टॉन्ट बोला है, हार्शफुल बातें बोली हैं, आपका दिल तोड़ा है, सब इनके साथ होने वाला है। इनको भी अब कोई ना रिस्पेक्ट देगा, ना ही कोई इनकी बातों को समझेगा। इनके जो अजीज होंगे, खास होंगे, वो ही इनसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं और ये इनका कर्मा है। इवन इनकी धन की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि ये कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देंगे ना इस टाइम पर, इनको बहुत भारी लॉस होगा। छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत भारी मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में लॉस हो जाएगा, जिसके चलते ना ये एकदम कर्ज में भी डूब सकते हैं, ये तबाह हो सकते हैं, ये जो भी हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। मेरे व्यूअर्स सबसे गाइडेंस क्या है प्लीज यूनिवर्स, गाइडेंस। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होने वाला है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर ना आपको मतलब बहुत सोच समझ के आप पैसे देना। ओके, अगर आपको ऐसा कोई भी आपसे मतलब कि पैसे अगर मांग रहा है तो आप बहुत पहले सोच समझ लेना, या तो फिर आप कहीं पर साइन वगैरह भी करना ना, कहीं पर तो साइन करते हुए बहुत अलर्ट होकर के आप साइन वगैरह करना। पैसे के मामले में आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना इस टाइम पर। ठीक है, आपको आंख मूंद कर ट्रस्ट नहीं करना है, भारी अमाउंट किसी को पैसे में नहीं देना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जितना आपके साथ लोगों ने दुख दिया है, आपको परेशान किया है ना, अब आप यूनिवर्स बस ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए और बाहर निकलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ नया ऑफर दे रहे हैं, कुछ नया दे रहे हैं। लेकिन आप इन्हीं लोगों ने मुझे परेशान किया, मुझे दुख दिया, आप इन सब चीज़ों से घिरे हो। इस दुख से बाहर निकलो, इस रोना धोना से बाहर निकलो। यूनिवर्स आपको कुछ बहुत अच्छा प्रदान करने वाले हैं, उसे स्वीकार करो। ओके, क्योंकि आप ना कहीं अपने या तो फिर पार्टनर पर ही अटके हो, या तो फिर इन लोगों ने जो आपके साथ गलत कर दिया है, आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। खुद को बाहर निकालो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, लेकिन आप इस दुख को पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। छोड़ो, इसको हटाओ, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, इसको स्वीकार भी करो। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। कुछ डिवाइन मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। ओके, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, सच्चाई सामने आने वाली है, किसी का पर्दा फास्ट होने वाला है। योर फैमिली बिट्रेड यू, किसी की फैमिली आपको धोखा दे रही है। मैंने बताया ना, कुछ तो फैमिली मेम्बर्स है जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। ओके, हुए बेचैन पहली बार हमने रात ये जाना, आई कांट लिव विदाउट यू, तो कोई आपके बिना रह नहीं सकता। आपको खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लगता, कोई आपको खोने से डरता है। ओके, प्लीज यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं व्यूअर सब्सक्राइबर्स को। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, तो डेफिनेटली सच्चाई सामने आएगी और जो सच होगा उसी की जीत होगी। आप
आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको कोई बाल नहीं बाका कर सकता है। आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनको कर्मा जरूर मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ओके, आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान देना है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, ये किसी किसी के लिए मैसेज है। आपको इंसाफ मिलने वाला है, इंसाफ मिलकर रहेगा आपको। कोई आपको मैरिज मटेरियल समझता है। ओके, आपके लाइफ में अगर किसी प्रकार कोई बुरी लत लग गई थी, आपको कोई बैड एडिक्शन था, तो यूनिवर्स की तरफ से वो भी रिमूव कर दिया गया है। कोई आपको सीक्रेटली लव करता है, छुप छिप को प्यार करता है। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है, ठीक है। अब इनका कोई वास्ता नहीं रहेगा आपसे। आई लव यू एवर फॉर एवर, तो कोई आपसे कहना चाह रहा है। ओके, शिव शक्ति डीएनए ट्विन फ्लेम जर्नी, ओ माय गॉड। तो डेफिनेटली किसी का ट्विन फ्लेम जर्नी, डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कोई यहाँ पर। ओके ओके, 2 मोर और लास्ट। माता दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट चढ़ाएं। अगर आप भूल गए हो तो आप चढ़ा सकते हो, और आपने कोई मानता मानी थी तो उसे पूरा कीजिए, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। वाओ, योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका भाग्य में वृद्धि होने वाली है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भी आया था। ओके, तो चलिए, प्लीज़ फॉरगिव मी सेकंड चांस। कोई आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। राधे राधे।